6 एकड़ समथिंग ज़मीन पूरे भूइंरी ज़मीन है। कुछ मुस्लिम समाज के लोग, तो हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अपने मानते थे हम लोग, लेकिन आज देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है और ये ज़मीन बिक्री का नहीं होता है। उसके बावजूद भी हमें लगता है कि बहुत बड़ा ज़मीन घोटाला हुआ है। आता है और देखता है कि नियम संगत हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि उसको हम लोग कब्जा दे करके रेत को लौटाने का काम करेंगे। क्योंकि ये देखिए, हमारे पास सीओ का रिपोर्ट है, सीओ का रिपोर्ट है, उपसमाहर्ता का रिपोर्ट है, सब ने कहा कि ये भूइंरी ज़मीन है, खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। इसके जबकि इसको दलाल लोग 9/2 खेवट में परमिशन फॉर्जरी लेके उसको 9/3 का ज़मीन में तोड़ फोड़ करके ये लोग कब्जा करने का बहुत दिन से प्रयास कर रहा है। लेकिन देखिए संभव नहीं है, काहे कि यहाँ प्रशासन और ये सब टिका हुआ है। ढाई साल की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार एक आदिवासी परिवार को उनकी जमीन पर न्याय मिला। राम रतन मुंडा की खतियानी बस्त भूमिहरी जमीन पर 1 जुलाई 2023 को जमीन दलालों ने फर्जी कागजात के आधार पर कब्जा कर लिया था। बुलडोजर चलाकर उनके घर को तोड़ दिया गया और परिवार को बेघर कर दिया गया। इतना ही नहीं, राम रतन मुंडा को जेल भेजकर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से जमीन पर कब्जा भी कराया गया था। राम रतन मुंडा ने अधिकारियों से बार बार गुहार लगाई। आयुक्त ने भी मामले को गंभीरता से लिया और उपायुक्त को जांच का आदेश दिया, लेकिन 2 साल तक कोई राहत नहीं मिली। जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो साफ हो गया कि जमीन राम रतन मुंडा के वंशजों की है। रिपोर्ट में विधि विभाग, भूमि सुधार अंचलाधिकारी सभी ने परिवार के पक्ष में स्पष्ट राय दी। फिर भी प्रशासन कार्रवाई से बचता रहा। अंततः थक हार कर राम रतन मुंडा को अपने समाज की शरण लेनी पड़ी। ग्राम सभा की बैठक के बाद आदिवासी संगठन ने फैसला लिया और सैकड़ों लोगों के सहयोग से जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इस पूरे मामले में शमशाद नामक जमीन दलाल ने फर्जी कागजात बनाकर शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर की पत्नी के नाम रजिस्ट्री करा दी थी। यही वजह थी कि कब्जे के वक्त बुलडोजर और पुलिस प्रशासन भी दलालों के साथ दिखाई दिया। आदिवासी जमीन बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने साफ कहा है कि झारखंड में गैर कानूनी ढंग से ली गई हर आदिवासी जमीन वापस कराई जाएगी। ऐसे दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राम रतन मुंडा और उनके परिवार ने आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद अपनी पुश्तैनी जमीन वापस पाई, लेकिन यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब सबूत मौजूद थे तब 2.5 साल तक राम रतन मुंडा और उसके परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला। और अंचल कांके, जिला रांची के अंतर्गत राम रतन मुंडा नामक एक भूइंरी पहने जमीन के कस्टोडियन हमारे पास आवेदन देता है और आवेदन के कड़ी में हम लोग गांव के समर्थन में हम लोग देखते हैं कि वहां पर खाता संख्या 171 और प्लॉट संख्या 1875, लगभग 6 एकड़ समथिंग ज़मीन पूरे भूइंरी ज़मीन है। उस ज़मीन को कोई भूमाफिया, कोई मुस्लिम समाज के लोग, कोई हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अपने मानते थे हम लोग, लेकिन आज देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है। और उसी कड़ी में हम लोग गए थे और देखे कि भूइंरी ज़मीन का जो सिद्धांत है, उसका जो नियम है, आप न डिक्री किया जा सकता है, न खरीद बिक्री किया जा सकता है, क्योंकि वो 1950 और 52 में सरकार में निहित नहीं है। जैसे खुटकटी, भूमिहरी मुंडई और खुटकटी ज़मीन, ये ज़मीन बिक्री का नहीं होता है। उसके बावजूद भी हमें लगता है कि बहुत बड़ा ज़मीन घोटाला हुआ है और हम लोगों ने आज राम रतन मुंडा को वहाँ पर ज़मीन को दखलदहानी किया है। उससे पहले उसको जेल भेजा गया था माफियाओं के द्वारा, और जेल भेजने के बाद उन्होंने वहाँ दीवार घेराव किया था। तो हम यही कहना चाहते हैं झारखंड की सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री से और यहाँ के जिला प्रशासन से कि जहाँ पर आदिवासियों की भूइंरी ज़मीन हो, चाहे आदिवासी ज़मीन हो, वहाँ पर संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। और यही हम मांग करना चाहते हैं कि इसकी जांच विशेष टास्क फोर्स से कराई जाए, अन्यथा आदिवासी समाज के लोग यदि आवेदन आता है और देखता है कि नियम संगत हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि उसको हम लोग कब्जा दे करके रेत को लौटाने का काम करेंगे। क्योंकि ये देखिए,
हमारे पास सीओ का रिपोर्ट है, सीओ का रिपोर्ट है, उपसमाहर्ता का रिपोर्ट है, सब ने कहा कि ये भूमिहीन जमीन है, खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। इसके बावजूद वायलेशन हो रहा है। मैं इसको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के यहाँ भेजूंगा और हो सकता है ईडी के यहाँ लिखूंगा, लेकिन जांच करा करके ही दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, क्योंकि आदिवासियों का दो ही बिंदु पर जीवित है, जमीन और धर्म। ये दोनों नहीं रहेगा तो हम समझते हैं कि समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम को किए हैं। आज दादा रैयत जो है वहाँ पे जेल भी गए हैं अपनी जमीन को बचाने में, और उनकी जो महिलाएं हैं वहाँ पे उनके साथ मारपीट भी किया गया है, छेड़खानी भी किया गया। प्लस वहाँ पे जब वो लोग रहते थे उन लोग को वहाँ से जबरन हटाने का, खदेड़ने का भी काम किया गया। देखिए कैसा आदिवासी राज है। आज आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आदिवासी पर अत्याचार ज्यादा हो रहा है। हम तो समझते हैं कि यहाँ जो कानून नियम है एकदम ध्वस्त है, और ध्वस्त इसलिए है कि पॉलिटिकल पावर की कमजोरी है। यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छा से नहीं चल रहा है। और हम आने वाला समय में, कल हम लोग गांव में बैठक करेंगे 2-3 दिन के अंदर में, और वहाँ पाहन पुरोहित के साथ वहाँ जमीन पर धर्मेश और सिंह बोंगा का पूजा करते हुए हम वहाँ पर जो है, वहाँ जो पाहन पुरोहित हैं, वहाँ जो कस्टोडियन है, उनको घर पे रहने के लिए हम लोग आवेदन करेंगे। और पूरे गांव के, क्योंकि देखिए भूमिहरी आप जान लीजिए, भूमिहरी मुंडई ये जमीन समाज का होता है, कोई खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। लेकिन पूरे झारखंड और पूरे राज्य में देखते हैं, रांची में, कि भूमिहरीन जमीन को भी बिका जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ का अंचल अधिकारी, यहाँ के LRDC, यहाँ के निबंधन का क्या, यहाँ सभी लोग जो है इसको मिली भगत करके जमीन को जनरल बनाया जाता है और माफिया लोग को बेचा जाता है। इसलिए उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और जमीन आंदोलन के लिए हम लोग हमेशा आगे बढ़कर काम करने का काम करेंगे। रैयत जो है पूरा डरे हुए हैं, उनके सेफ्टी के लिए क्या कुछ करेंगे आप लोग? रैयत लोग डरना स्वाभाविक है। आदिवासी शोषित पीड़ित जनता है, वो माफिया से डर रहा था, वो जमीन में जाना नहीं चाह रहा था। हम समाज के लोग साथ में मिले, गांव वाले लोग मिले, वहाँ के पाहन पुरोहित लोग मिले और गए तो उसको कब्जा दिलाने के काम किए। लेकिन रैयत डरने का मतलब ये है कि भूमाफिया धमकाता होगा, पुलिस प्रशासन भी बिकी रहती है, थाना प्रभारी जितने भी जाएंगे पैसा से बिका रहता है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं राज्य सरकार से कि आदिवासियों को जमीन को विशेष टास्क फोर्स लगा करके आप जो है दखल दहानी दिलाने का काम करें, अन्यथा आदिवासी संगठन ऐसे ही बारंबार करते रहेगी। क्योंकि हम लोगों ने अभियान चलाए रखे हैं, जहाँ जहाँ जमीन के आवेदन आएगा, दुनिया का कोई भी ताकत हो, कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, पुलिस क्यों ना सपोर्ट करता हो, गैर कानूनी झारखंड में होने नहीं देंगे और अपनी जमीन को जो है अपने रैयतों को वापस करने का काम। वो कौन लोग थे बता सकते हैं जो उस जमीन को कब्जा किए? कब्जा करने वाले बहुत सारे माफिया लोग हैं। माफिया का कोई जाति नहीं होता है, कोई मुसलमान भी है, कोई हिंदू भी है। और सुनते हैं कि मुसलमान के लोगों को हम भाई मानते थे, लेकिन मुसलमान यदि सर में चढ़ेगा तो हम समझते हैं कि इनके खिलाफ भी विद्रोह और प्रतिवाद करते रहेंगे। इसका मामला ऐसा है ना, मेरा बकास्त भूमिहरी ज़मीन है, बकास्त भूमिहरी ज़मीन है, खाता है 171, इसका खेवट है 9/3, जबकि इसको दलाल लोग 9/2 खेवट में परमिशन फॉर्जरी लेके उसको 9/3 का ज़मीन में तोड़ फोड़ करके ये लोग कब्जा करने का बहुत दिन से प्रयास कर रहा था। उस बीच हम वहाँ पर घर मकान बना कर रह रहे थे। 1 जुलाई 2023 को ये लोग क्या किया, तोड़ फोड़ करके मेरा घर में काबिज हो गया। जितना घर में सामान उमान था सबको तोड़ फोड़ के लूट लिया। उससे पहले हमको 15 दिन पहले झूठा केस में हमको जेल भिजवा दिया, जबकि हम कोई वैसा अवैध काम नहीं कर रहे थे। हम घर में सोए हुए थे और हमको उठा के ले गया। उस समय यहाँ का बड़ा बाबू सुमित कुमार सिंह थे, साथ में एक केसाईओ रंजित कुमार सिंह थे। ये लोग सब मिली जुली करके हमको फर्जरी केस में अंदर कर दिया। उसके बाद 15 दिन के बाद पूरा ज़मीन को तोड़ फोड़ करके यहाँ पर कब्जा कर लिया। आज देखिए, हम उसके बाद जब वहाँ से आए, टूटने के बाद कमिश्नर को आवेदन दिए। कमिश्नर 15 दिनों में जांच करके सुनिश्चित करने की बात कही, लेकिन देखिए आज 2.5 साल हो गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस बीच हम DC, SC, LRDC और CO, ST, SC आयोग नई दिल्ली में गुहार लगाते रहे, कुछ नहीं हुआ। मेरी ज़मीन को दलालों ने कब्जा कर लिया। उससे पहले मुझे जेल भेज दिया और घर को भी लूट लिया। खेवट 9/2 को दिखाकर ज़मीन
का परमिशन लिया गया। इस खेवट में गंसू राव दिखाया गया जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और हम है मुंडा खतियानी। मेरा खेवट 9/3 है जिसका खाता नंबर 171 है और 171 खाता में प्लॉट नंबर 1880 और 1875 है। 9/2 में इस खाता का जमीन नहीं है। DC, AC, LRDC, कमिश्नर, ST, SC इन सभी जगह गुहार लगाए लेकिन नहीं हुई सुनवाई। हार कर हमने अपने समाज को आग्रह किए। इस बीच SSP से भी मुलाकात किए। वो TOP को जांच करने की बात कही लेकिन बहुत देर लगा रही थी। हम जाएं तो जाएं कहाँ। इसी चलते हमको मजबूरन आज इस स्थिति में हम अपना ज़मीन पर कब्जा लेने के लिए उतारू हुए। क्या लगता है जमीन गिराने के बाद कब्जा हो जाएगा? देखिए अभी तो संभव नहीं है। अभी ज़मीन तो गिराए हैं, बाउंड्री वाल धंसा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन देखिए संभव नहीं है काहे कि यहाँ प्रशासन और ये सब बिका हुआ है। नहीं लगता है कि ऐसे भी हो सकता अपना है। जमीन आप लोग लीजिएगा ना भाई? हाँ, अपना ज़मीन तो लेके रहेंगे हर हाल में। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपके जमीन पर कब्जा कर रहे थे, तो वो किस आधार पे कर रहे थे? वही फॉल्स परमिशन 9/2 खेवट है। मेरा खतियान का 9/3 खेवट है और वो लोग फॉल्स परमिशन दिखा के तो कितने लोग उस वक्त आप लोग का मतलब कब्जा करने आए थे? कितने लोग थे? उस समय करीब वो लोग भी 3000-4000 से बेसी जनसंख्या में आए। कौन लोग आया था? मियाँ लोग थे, अंसारी लोग और शमशाद अंसारी थे और समद अंसारी, वारिस अली, ये सब कोई मिलजुल के मेरा जमीन को हड़पने का काम कर रहा है। और किसको दिया था जमीन को ये लोग? ये जमीन कोई रमेश साहू को दिए हैं और उसके बाद वो लोग रचना डॉक्टर अंचल को दिए थे। और वही बीच अभी हमको इससे ज़्यादा मालूम नहीं है वो लोग कहाँ कहाँ बिक्री कर रहा है, कैसे कर रहा है। अभी अंदर आपसे से कोई चीज बातचीत हुई है ये लोगों से? कोई भी पैसे को लेकर के या बिक्री को लेकर के कोई भी तरीके की चीज आप लोग से बातचीत हुई? नहीं, हम लोग से वैसा कोई बात नहीं हुई। मतलब अंसारी लोग जो जमीन आपका जो इन लोग गैर लोग को दे रहा है? नहीं, हम लोग से कोई लोग खरीद बिक्री का बात नहीं की है, ना कुछ वैसा बात हुआ। मतलब आपका जो जमीन है अंसारी लोग कब्जा करके दे दिया था गैर आदिवासी लोग? हाँ, गैर आदिवासी लोग को दे दिया है। और अपना ताकत और बल के पे? हाँ, अपना ताकत बल पे वो लोग जोर दिखा के तोड़ फोड़ करके ऐसे ही मेरा परिवार वहाँ रहता था, इसको निकाल के मारपीट करके बाहर निकाल दिया। और जब हाँ घर था। वो घटना कब की है जब आपको 1 जुलाई 2023 का है ये घटना। 1 जुलाई 2023 आप लोगों घर को तोड़ दिया गया? ध्वस्त कर दिया गया और वहाँ जितना सार सामान था, जेवरात वरात सबको लूट लिया गया। बाहर में आप लोग कटा था, छपा था, क्या हुआ कुछ दौर का बताइए। पुलिस प्रशासन क्या मदद की थी? हाँ, हर जगह गए। किया था उस जगह? नहीं, वहाँ तो हम लोग पुलिस प्रशासन के पास गए थे लेकिन वहाँ पर कोई हम लोग के मदद नहीं किया। हम लोग खाली आज तक दौड़िए रहे थे। क्या आरोप में आपको जेल भेजा था पुलिस? हमको आर्म्स एक्ट लगाया था जबकि मेरे पास कुछ सब नहीं था। मिला था आर्म्स? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? कुछ नहीं। जेल कैसे भेज दिया था? वो लोग कोई षड्यंत्र के तहत, कोई मियाँ आदमी था, उसका उस षड्यंत्र के तहत हमको पकड़ के जबरन ले गया और केस कर दिया, फौर्जरी केस, और हमको जेल जाना पड़ा। वहाँ ले जाने के बाद इनको गए हम छुड़ाने के लिए, तो बोल रहा है कि नहीं, हाँ छोड़ देंगे तो 24 घंटा होते होते छोड़ देंगे। तो हम लोग रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, इनका कोई गलती नहीं, सोए थे रात को छत में, छोड़ दीजिए इनको, छोड़ दीजिए, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ जाएंगे। तो सुमित कुमार सिंह बोल रहे कि हाँ, बड़ा बाबू थे, तो बोल छोड़ देंगे, तो बस इनको पीछे का दरवाजा से अथी ले गए। रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पटकाते रहे, कोई वहाँ सुनने में नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में फिर बोले कि फिर जाते ही रहे वहाँ, तो फिर हम बुलाए महिला समिति को, तो उनके मदद से फिर हाँ इनको छोड़ाने का बात हुआ। सुमित सिंह बोल रहे हैं बड़ा बाबू कि हाँ छोड़ा देंगे आपका हस्बैंड को, से ऐसा मत कीजिए, मीडिया मत कीजिए बोल के। तो मेरा छोटा छोटा बच्चा हमको दीजिए, कार्रवाई कीजिए, ऐसे हम कहाँ जाएंगे, मेरा घर भी नहीं है, इतना बरसात ठंडा का दिन था,
कुछ जो मेरा शरीर में कपड़ा था वही बचा था, सब चीज ये लोग छीन लिया। गाड़ी अति पैसा कौड़ी रखे थे घर में, 2 पैसा सामान उमान राशन पानी सब कुछ। ऐसे ही 3 छोटा छोटा बच्चा लेके दौड़ धूप करते थे, जाते थे कभी जे अति कोर्ट कचहरी जाते थे, कहाँ जाते थे, सबसे मदद मांगते रहे, कोई नहीं उस समय मदद किया हमको। तो फिर बोल छोड़ा दीजिए मेरा पति को, ऐसा कोई गलती नहीं की है। तो फिर बोला हाँ छोड़ा देंगे। तो फिर वही सुमिस में अति वकील खोजे, एक वकील अति हम पैसा दे देंगे वकील को, वो छोड़ा देगा, से टेंशन मत लो, से मत आया करो यहाँ बार बार, धक्का मार के निकाल देंगे, ऐसा वैसा पूरा वो लोग भी धमकी देने लगे। फिर हम मटिया गए, फिर अपने ही पैसा से पूंजी उंजी लेके रंग कर्जा करके इनको छोड़ाए। छोटा छोटा ले बच्चा लेके जाते थे, फिर छोड़ा दीजिए वकील। फिर यही वकील अपना खोजे, फिर इनको निकाले 1 महीना के अंदर अंदर में। तो फिर इधर इतना मेरा बुरा हाल उस समय हो ही गया था, रूह कांपने जैसा हाल हो गया था मेरा। बुलडोज हाँ मारपीट किया, छेड़खानी भी किया हम लोग। बहुत बड़ा बड़ा बोंगड़ा लेके यहाँ से हटो रहे तो मारबे करेंगे ऐसे बोल के पूरा घेर दिया दलाल सब। और वो लोग को क्या बोलते हैं, लेडीज लोग थी, वो लोग भी थी, तो वो लोग भी मारपीट करने लगे। दलाल सब भी शमशाद अंसारी सब था, वो लोग भी बोले भागो यहाँ से। अभी भी धमकी मिलता है? अभी भी धमकी आता है। अब जब यहाँ आप लोग बाउंड्री गिराए तो उससे पहले कुछ बातचीत हुई थी या फिर कुछ धमकी मिला था आप लोगों को? बोलता है कि नहीं हम लोग नहीं अथी करने, तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे? बोले मेरा भुहेरी जमीन बपौती जमीन है, पूर्वजों का जमीन है, हर हाल में नहीं छोड़ेंगे। खेती बाड़ी करते थे वहाँ? रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, चना लगाए थे।